वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हमारा 18 सितंबर 2016 का क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें हम इंग्लिश के पोर्शन को कवर करेंगे। इस तरह से इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर आया था और यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है जिसमें 121 से लेकर 127 तक के क्वेश्चंस आपको पैसे से करने थे। तो इस तरह से पैसे यहाँ पे दिया गया है। अ रिमार्केबल फीचर ऑफ द एडिसन्स इन्वेंशन वाज their basic simplicity. There were innumerable scientists possessing deep knowledge of the electricity, chemistry, etc. But it was this unschooled genius who succeed where they failed. What they what were his unique qualities? तो उसकी यूनिक क्वालिटीज़ में यहाँ पे बताया गया है। फर्स्टली ही हैड एन अनकैनी ability to judge the practical use of any scientific facts. Secondly, he was blessed with the patience and perseverance. He would try out the countless ideas till he found the right one. Third, यहाँ पे क्वालिटी बताई गई है his business acumen, which enabled him to earn large sum of money necessary to conduct the experimental work. Adson's enthusiasm for work and the optimistic attitudes ensured a long and productive life. Only after the crossing the age of the 75 did he started slowing down. During his final illness, his curiosity about his conditions, medicines, and treatment made the doctor think that possible he was thinking this too as one of the scientific investigations. He passed away. उनकी मृत्यु हो गई थी 18 अक्टूबर 1931 में एट द रीप ओल्ड एज ऑफ द 84 की एज में जो है वो डेड हो गए थे। उसके बाद जो है यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ दिया गया है जिसमें उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया है एडसन की। तो इस तरह से आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंस करके पढ़ना है। और उसके बाद इसमें बताया गया है कि इन 1960 ही वाज द posthumously elected the Hall of the Fame for the Great American at New York University, but the tribute that was most eloquent was acute, unintended. The authorities compli- contemplated switching off the power supply in the New York. The scene of this triumph in 1882 for the 2 minutes as a mark of the respect on his death, but 1931 was not 1882। इस तरह से आपका ये पैराग्राफ है यहाँ पे। देन इसके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द एडसेंस इन्वेंशन वॉज देयर। उनकी जो फंडामेंटल सिंप्लिसिटी थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, रिमार्केबल फीचर थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर एडसन बिकम प्रॉस्परस बिकॉज ही, क्यों प्रॉस्परस हो गए थे? क्योंकि हैड अ ग्रेट बिजनेस सेंस, उनके पास बिजनेस सेंस बहुत अच्छा था। ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल वर्क। एक्सपेरिमेंटल वर्क कंडक्ट करने के लिए एडिशन नीडेड, क्या नीड करते थे वो? ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, मनी की ज़रूरत थी उन्हें। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एडिशंस लॉन्ग एंड प्रोडक्टिव लाइफ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। लॉन्ग और प्रोडक्टिव लाइफ जो थी उनकी वो एट्रीब्यूट हो चुकी थी पॉजिटिव एटीट्यूड में उनके। ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है द वर्ड अनकैनी। अनकैनी जो वर्ड आया है एज यूज्ड इन द पैसेज मीन्स, इसका क्या मतलब है? तो अनकैनी का मतलब हो जाता है वेयर्ड। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द अपोजिट ऑफ द फेमस। फेमस का अपोजिट वर्ड क्या हो जाता है? फेमस का मतलब प्रसिद्ध और अननोन का मतलब जिसे कोई भी नहीं जानता है, तो ये इसका अपोजिट हो गया। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट
एंड लास्ट क्वेश्चन आ जाता है पैराग्राफ से, जिसमें पूछा जा रहा है विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड। सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है डैश एनी साइंटिफिक फैक्ट। एनी जो है यहाँ पर वो कैसा जो है पार्ट ऑफ स्पीच है, तो एनी मतलब कि ये यहाँ पर विशेषता बता रहा है कोई, तो इस तरह से विशेषता जो बताते हैं वो हमेशा एडजेक्टिव होंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट डायरेक्शन दिया गया है, अब आपको 128 से लेकर 142 तक के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो लैंग्वेज इज नॉट, लैंग्वेज क्या नहीं है यहाँ पे, इंट्रेंस इंस्टिंक्टिव नहीं है, या एट्रीब्यूटरी नहीं है, या फिर सोशल नहीं है, या फिर सिंबॉलिक नहीं है। तो लैंग्वेज भाषा जो होती है वो सोशल भी होती है, सामाजिक तौर पे सीखी जाती है, सांकेतिक भी होती है, संकेतों के द्वारा भी हम गेस्चर्स के थ्रू भी बात करते हैं, तो सिंबॉलिक होती है, और एट्रीब्यूटरी भी होती है, लेकिन इंस्टेनिक जो है इंस्ट्रक्टिव तौर पे जो है भाषा को नहीं लिया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट। जब लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट होता है तब लैंग्वेज को क्या कहते हैं, तो लैंग्वेज तब लर्न की जाती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। जबकि जो एक्विजिशन है वो जो है बिना किसी एफर्ट के होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग। टास्क क्या है टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग में, तो ये एक पीस ऑफ वर्क होता है विच इनेबल्स द लर्नर टू डू एन एक्टिविटी। जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट बताया गया है कि ये एक पीस ऑफ वर्क होता है, एक तरह से एक काम का टुकड़ा होता है जिस जो इनेबल करता है, जो मतलब लर्नर्स को जो है एक्टिविटी में इन्वॉल्व करता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, जिससे कि बच्चे जो है यहाँ पे क्रिएटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ट्रेवलॉग इज आर जेंस ऑफ, किसका जेंस है ट्रेवलॉग, तो ये लिटरेचर का जो है जेंस होता है यहाँ पर। तो जेनर्स में जो है इंक्लूड होता है ट्रैवल लॉग यहाँ पे लिटरेचर के अंडर में, जिसमें डिस्क्रिप्शन दिया जाता है इससे रिलेटेड। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एन effective language classroom is to provide learners with an opportunity to इंटरेक्शन का जो है यहाँ पे मौका दिया जाता है लर्नर्स को, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है अ टीचर ऑफ क्लास फिफ्थ इज practicing interactive listening in the class, she would focus on। इंटरैक्टिव लिसनिंग में जो है क्या फोकस करना चाहिए, तो लिसनिंग और रिस्पॉन्डिंग पे फोकस होना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है अ वर्ड with same spelling and same pronunciation as other but with different meaning। एक वर्ड जिसका स्पेलिंग सेम होगा, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होगा, लेकिन उसका मीनिंग डिफर करता है, तो उसको होमोनिम कहते हैं। और होमोफोन्स वो होते हैं जिनका जो है प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, लेकिन होमोनिम में सेम प्रोनाउंसिएशन और सेम स्पेलिंग होता है, लेकिन उनका मीनिंग जो है डिफर होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन a shorter form of a group of words which usually is an auxiliary verb is, कौन सा होगा यहाँ पे, तो कंट्रैक्शन हो जाता है जो शॉर्टर फॉर्म होगा ऑक्सिलरी वर्ब का। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है अदिति इज विजुअली चैलेंज चाइल्ड इन क्लास 4 डज नॉट हैव एनी टेक्स्ट इन ब्रेल, उसके पास कोई भी जो है टेक्स्ट नहीं है ब्रेल फॉर्म में। हाउ कैन अ टीचर फैसिलिटेट हर इन रीडिंग द इंग्लिश टेक्स्ट बुक, तो टीचर उसको कैसे फैसिलिटेट कर सकती हैं। यहाँ पे बच्चे के पास जब ब्रेल नहीं है तो जितना हम उसको सुनने के लिए जो है टीचिंग एड्स देंगे उससे उसकी लर्निंग जो है बेहतर होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है किसी में अरेंज, तो यहाँ पे टीचर अदिति के लिए अरेंज कर सकती हैं ऑडियो सीडीज का, जिसके द्वारा जो है उसको पढ़ सके अदिति यहाँ पर, तो उसके लिए जो है ये हेल्पफुल रहेगा।
कि she may arrange and give the audio CD of the textbook to the child। तो यहाँ पे टीचर को चाहिए कि वो ऑडियो सीडी बच्चे को प्रोवाइड करते जिससे कि बच्चा जो है पढ़ सके। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। पोएट्री टीचिंग इज जनरली मेंट फॉर, पोएट्री टीचिंग किसके लिए जो है हेल्पफुल रहती है? तो ये इंजॉयमेंट और अप्रिशिएशन के लिए हेल्पफुल रहती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, रीडिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज मीन्स, इंग्लिश को जब हम एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि हम डिकोड करते हैं लेटर्स और वर्ड्स को। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, व्हेन लर्नर्स गिव फीडबैक ऑन ईच अदर्स लैंग्वेज वर्क लर्निंग स्ट्रैटेजीज परफॉर्मेंस एक्सेट्रा इट इज़ कॉल्ड। जब लर्नर्स जो है फीडबैक देते हैं एक दूसरे को अपने लैंग्वेज के लिए, वर्क के लिए, लर्निंग स्ट्रैटेजीज के लिए, तो इसको पीयर असेसमेंट बोलते हैं। मतलब उनके साथी ही यहाँ पे आकलन कर रहे हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है अब, अ टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर आस्क the student some questions to review their learning and check their understanding। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है रिव्यू के लिए पूछे जाते हैं बच्चों से ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जा सके। द क्वेश्चन सी इज आस्किंग विल बेस्ड ऑन, ये जो क्वेश्चन होंगे वो किस पर बेस्ड होते हैं? तो जो क्वेश्चंस यहाँ पे टीचर करती हैं वो मिडिल ऑर्डर थिंकिंग पे होने चाहिए ताकि सारे ही बच्चे इसको जो है अटेंड कर सकें। यहाँ पे लोअर ऑर्डर थिंकिंग में नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ लोअर चाइल्ड ही काउंट होगा। हाइपर अगर ऑर्डर थिंकिंग में करते हैं तो और हायर थिंकिंग में करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ गिफ्टेड चाइल्ड ही इंक्लूड होंगे, इसलिए यहाँ पे हम मिडिल ऑर्डर थिंकिंग में जो है क्वेश्चंस करते हैं। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, अ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम कैन बेस्ट, एक अच्छा टीएलएम कौन सा होता है जिसमें जो है जो फैसिलिटेट करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। तो यहाँ पर जब टीचर टीच करती है और बच्चे जब लर्न कर रहे हैं किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो टीचिंग लर्निंग के दौरान उस प्रोसेस के दौरान जो हेल्पफुल रहता है वो टीएलएम जो है अच्छा माना जाता है। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, while providing feedback to the parents a teacher should not, जब पेरेंट्स को जो है फीडबैक दिया जाता है बच्चों के बारे में तो एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पर गिव क्वालिटेटिव फीडबैक अबाउट द चाइल्ड, बच्चे के जो है गुणात्मक पहलुओं को रखना चाहिए, यहाँ पे क्वालिटीज़ बतानी चाहिए, सही हो जाता है ये तो। देन शेयर द इंसिडेंट्स रिकॉर्डेड इन द एनेक्डोटल्स, ये भी करेक्ट हो जाता है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड में हमने जो इंसिडेंट्स रखे हैं, जो है पॉइंट्स रखे हैं, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाना चाहिए पेरेंट्स के सामने। देन कंपेयर करना चाहिए, कंपेयर देयर चाइल्ड विद अदर चाइल्ड, तो कंपैरिजन हमको बच्चों में नहीं करना चाहिए, इससे जो है बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। तो यहाँ पे हमसे नेगेटिव पॉइंट ही पूछा गया था जो कि सी हो जाता है। और यहाँ पे डी पॉइंट बताया गया है कि कंपेयर करना चाहिए करेंट परफॉर्मेंस से चाइल्ड की और उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस से। तो जितना बच्चे ने पहले स्कोर किया होता है और जितना करंट में कर रहा है उन सारी चीज़ों को जो है कंपेयर करना चाहिए जिससे कि एक इफ़ेक्टिव फीडबैक जो है निकल के आता है। एक हमको पता चलता है कि बच्चा हमारा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें जो है डायरेक्शन दिया गया है कि 143 से लेकर 150 तक के क्वेश्चंस का आंसर करना है। इस पैसेज से आपको मधुबनी पेंटिंग के बारे में एक पैसेज दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज द ट्रेडिशनल स्टाइल डेवलप्ड इन द मिथिला रीजन, जो कि मधुबनी बिहार में पड़ता है। मधुबनी लिटरली मीन्स अ फॉरेस्ट ऑफ द हनी, मधुबनी का मतलब हो जाता है फॉरेस्ट ऑफ हनी। This style of painting has been traditionally used by the women of the region. Thought today men are also involved to meet the demand. The next यहाँ पे बताया गया है कि इनिशियली जो है इसमें वुमेन्स इन्वॉल्व रहती थी लेकिन आज के दौर पे जो है मेंस भी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। द वर्क इज डन ऑन द फ्रेशली plastered mud walls,
इसमें जो वर्क होता है वो प्लास्टर्ड मड वॉल्स के थ्रू किया जाता है फॉर कॉमर्शियल पर्पस के लिए इट इज़ नॉट बीइंग डन ऑन द पेपर एंड क्लोथ। कॉमर्शियल पर्पस के लिए इसको पेपर और क्लोथ पे नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे आ जाता है सेकंड पे। द पेंटिंग आर बेसिकली ऑफ द रिलीजियस नेचर। ये जो पेंटिंग्स हैं वो रिलीजियस नेचर की होती हैं। दे आर डन ऑन द स्पेशल रूम पर इसको किया जाता है घर के, जैसे कि पूजा रूम हो जाता है, यहाँ पे रिचुअल एरिया हो जाता है, या फिर ब्राइडल रूम हो जाता है। ऑन द मेन विलेज वॉल्स फॉर द सेरेमोनियल और रिचुअलिस्ट पर्पजेस the women offer prayers to the deity before starting the work. Figures from the nature and the mythology are adapted to suit their styles. इसमें जो फिगर्स लिए जाते हैं वो नेचर और mythology के द्वारा लिए जाते हैं. The themes and designs widely painted are the worship of the Hindu deities as कृष्णा, रामा, शिवा, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सन, मून, ये सारे स्टाइल्स इसमें अडॉप्ट किए गए हैं. तुलसी, प्लांट्स, कोर्ट सीन्स और वेडिंग सीन्स, अदर सोशल इवेंट्स टेकिंग प्लेस अराउंड देम. नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे पैराग्राफ जिसमें बताया गया है कि फ्लोरल एनिमल बर्ड मोटिव्स जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस आर यूज्ड टू फिल अप ऑल द गैप्स. तो ये सारे डिज़ाइंस का यूज़ किया जाता है यहाँ पर जो खाली जगह रहती है उसको भरने के लिए. देयर इज़ हार्डली एनी एम्प्टी स्पेस इन दिस डिज़ाइन स्टाइल. इस जो मधुबनी पेंटिंग्स होती हैं इनमें कोई भी जगह नहीं रहती है, खाली जगह नहीं रहती है. कॉटन रैप्ड अराउंड अ बैम्बू स्टिक फॉर्म्स द ब्रशेस. कॉटन रैप होती है यहाँ पर जो ब्रश का काम करती है. द कलर अप्लाइड आर प्रिपेयर्ड बाय द आर्टिस्ट. कलर जो होते हैं वो आर्टिस्ट के द्वारा बनाए जाते हैं, यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं. द स्किल्स इज हैंडेड डाउन द जनरेशंस एंड स्किल जो होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट की जाती है. हेंस द ट्रेडिशनल डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स आर वाइडली मेंटेन्ड. It is believed that the genesis of the Madhubani painting about when the king Janaka asked for the painting to be developed for his daughter Sita's wedding. तो ये किंग जनाका जो थे उनके लिए बनाई गई थी, उनके डॉटर की वेडिंग के लिए ये पेंटिंग. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है मधुबनी पेंटिंग्स आर नो लॉन्गर डन एक्सक्लूसिवली बाय वुमेन ऑन वॉल्स. क्यों नहीं की जाती थी वुमेन्स के से? टू मीट देयर वाइड स्प्रेड डिमांड, क्योंकि उनकी जो है डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी. सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मधुबनी पेंटिंग्स आर एसेंशियली ऑफ द रिलीजियस नेचर व्हेन दे आर डन. वो जो है रिलीजियस नेचर्स की होती थी और इनको कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही बनाया जाता था, जैसे कि पूजा रूम हो गया. तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. इसमें रिलीजियस क्यों माना गया है? क्योंकि इसको पूजा रूम में भी बनवाते थे, ब्राइडल रूम में भी बनवाई जाती थी ये. बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे दीज पेंटिंग्स बिकम सेकुलर व्हेन दे डिपिक्ट. ये सेकुलर क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे जो है वेडिंग सीन्स को भी कवर किया जाता था. तो यहाँ पे ए ऑप्शन में से करेक्ट हो जाता है. सेकुलर इसलिए कहा गया है इसको क्योंकि इसमें वेडिंग सीन्स को कवर किया गया है. ए ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे अ मधुबनी पेंटिंग शोज ओनली. क्या शो करता है ये मधुबनी पेंटिंग्स? तो यहाँ पर एक बैलेंस जो है पोर्ट्रेयल ऑफ द ऑफ ऑल ऑफ देम. तो यहाँ पे बैलेंस्ड फॉर्म रहता है मधुबनी पेंटिंग में. बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आर्ट ऑफ द मधुबनी पेंटिंग इज लर्नड इन द. कैसे लर्न किया जाता था आर्ट को? तो ये फैमिलीज एट होम, फैमिली के द्वारा घर पे ही सिखाया जाता था और जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता था. डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. देन फ्लोरल इज एन एडजेक्टिव डिराइव्ड फ्रॉम द नाउन. फ्लोरल एक
एडजेक्टिव है जो कि फ्लावर नाउन से लिया गया है। ओरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द नाउन। ओरल को किस नाउन से लिया गया है? तो ये ईयर से लिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। हेयरिंग से मतलब है इसका, लिसनिंग से मतलब हो जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, ऑन फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल द वर्ड प्लास्टर्ड इज एन, प्लास्टर्ड वर्ड क्या हो जाता है यहाँ पे? तो पार्टिसिपल है यहाँ पे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, पार्टिसिपल इसलिए बोला गया है क्योंकि जो ये वर्ड हो जाता है ये प्लास्टर से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द वर्ड जेनेसिस मीन्स द सेम एज, जेनेसिस का मतलब जो है सेम लिया गया है। बर्थ का जैसे मतलब होता है कि किसी ने जन्म लिया है, किसी का जो है जन्म हुआ है, वैसे ही जेनेसिस का मतलब हो जाता है कि किसी चीज़ का उद्भव हुआ है, ओरिजिन ऑफ समथिंग, इसका जो है सेंस हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे आपके इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस कराए गए हैं। थैंक यू एवरीवन।